वॉइस ऑफ निंदाना देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। जैन साथियों, जानकारी के लिए बता दूं, आज मैम का जो है चबूतरा है, ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ से जो है कोई भी नेता हो, कोई भी किसी प्रकार के फैसले लेने हो, इस ऐतिहासिक चबूतरे पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है कोई भी नेता अपनी पारी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर नमन करके और अपनी पारी को स्टार्ट करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ दीपक हुड्डा जी हैं, खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, वॉइस ऑफ निंदाना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी भाई साहब। भाई जी, आज आपने एक बाइक रैली का जो आयोजन में बद्री प्रसाद काड़ा कम्युनिटी सेंटर से लेकर पूरे मैम को घुमा गए और वापस आप जो है चबूतरे पर पहुंचे हो। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ मिलकर बाइक रैली का आयोजन किया गया था। जी जी। जिसमें हर विधानसभा में हजारों की संख्या में युवाओं को साथ लेकर इस बाइक रैली आयोजन करना था जी। और पार्टी की तरफ से मुझे मुहिम की अध्यक्षता दी गई थी इस रैली की। तो इतनी भारी संख्या में मेरे युवा साथी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद उन्होंने बजा दिया है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, आप हमारे से कैसे जुड़े, तो आप कब जुड़े, थोड़ा इसके बारे में भी आप प्रकाश दो। अभी 12 फरवरी को हमने भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन किया था। जी जी। तो मैं तो मेरे खिलाड़ी साथियों बोल रहा था। कितने दिन हो गए सर? 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हुए। हाँ जी जी। मेरे खिलाड़ी साथियों, युवा साथियों बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़े रहिए, और जो खिलाड़ी जुड़ना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया साइट पे भी मैसेज कर सकते हैं। जी जी। आप DM कीजिए, हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है दिन रात। आपके सुझाव भी देखेगी, आपको कोई मदद की ज़रूरत होगी मेरे खिलाड़ी साथियों को, तो हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के अंतर्गत मैंने एक मुहिम भी चलाई है हमारे खिलाड़ियों के लिए। मैं अभी रोहतक एरिया हमने स्टार्ट कर रखा है, हर गांव में जा रहे हैं और हर खेल के खिलाड़ी को उनकी खेल की सामग्री वितरित कर रहे हैं। जी जी। और उनको एक अच्छा, कितने गाँव में कर दी सर आपने? अभी तक तो हमने 47 गांव में कर ली जी। अच्छा। हाँ जी, अभी मैम की साइड चल रही है। जैसे जस्ट लाइक निंदाना, फरमाना, इस हाँ जी, मदीना भी, फरमाना भी, मैम भी, बहनी भैरो भी अभी चल ही रहा है। अब मैम का ही है, अगले हफ्ते फिर से मैम के गांव आएंगे। और अभी जो है खिलाड़ियों को किट्स वगैरह तैयार, किट्स में क्या होता है सर वैसे? किसी भी खेल की जो भी किट हो जाए, कबड्डी में कच्चा बनियान शूज पहनते हैं। अच्छा। कोई किसी जैसे फुटबॉल उसमें सैंडो टाइप की पहनते हैं। हर खेल की अलग अलग तरीके की बनवाई हुई है। गाँव सर आपका? मेरा पैतृक गाँव ऐसे चमारिया है। स्कूलिंग सर, स्कूलिंग की बात करें, स्कूल आपने कहाँ से? वहीं से की थी जी। और फिर बीच में जैसे माता पिता की डेथ होगी तो बीच में पढ़ाई छूट गई थी, फिर ओपन से भी करनी पड़ी थी, डिस्टेंस से करनी। ये राजनीति में जो है समाज सेवा तो सर वैसे भी हो सकती है, ये आइडिया कहाँ से आया? आप एक बात बताइए, समाज सेवा आप बोल रहे राजनीति में, एक अच्छा आदमी जब इस राजनीति में आएगा तभी तो और ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए अच्छा कर पाएगा। राइट। एक अच्छा दायित्व मिलेगा, हमें जिम्मेदारी भी मिलेगी। जी जी। हम उन बच्चों के लिए सक्षम हो सकेंगे। जी जी। जिन खिलाड़ी साथियों, जिन युवा साथियों के लिए मैं करना चाहता हूँ, मैं सक्षम होगा तभी तो कर पाऊंगा। जी, आपका मेन मोटिव जो है राजनीति में आने का? एक खिलाड़ी हूँ। जी जी। आप वॉइस ऑफ निंदाना चैनल से हैं तो आप गाँव से हैं। जी। मैं इन्हीं गाँव से। जी जी। मेरे गाँव में भी माता पिता बचपन में मैंने खो दिए थे। मैंने वो संघर्ष देखा है जो कोई खिलाड़ी देखता हुआ। बचपन में माता पिता के गुजरने के बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ही पढ़ाया अपना पेट पालने के लिए। मैं वो दिन देख के यहाँ तक पहुँचा। मुझे पता है कि इन खिलाड़ियों को, इन गाँव में बड़े बुजुर्गों को क्या सुविधाओं की कमी रहती है और क्या बुरे दिन देखने पड़ते हैं। तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस फील्ड में आया हूँ तो अच्छा कार्य करने के लिए आया हूँ। बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा तो सिर्फ अच्छे काम होगा, ना कि मेरे व्यक्तित्व में। चुनाव आते हैं, नेता वादा करके निकल जाते हैं, आप खिलाड़ी हैं और आपने बहुत अच्छी सोच के साथ कहा है कि भाई मैं एक खिलाड़ी हूं और यहाँ जन सेवा की भावना से आया हूं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अभी हमारे साथ इसी कड़ी में विकास चौराना जी, युवा पार्षद हैं मैम से। सर, वॉइस ऑफ निंदाना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर युवा मोर्चा को हर विधानसभा में एक रैली का, बाइक रैली का आयोजन करना था। और पार्टी ने जैसा भाई को आदेश दिया कि भाई हमारे जो बाइक की मुहिम रैली जो होनी है, इसमें दीपक हुड्डा जी हैं जो एक हमारे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखते हैं, जो हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ मैम को कि भाई यहाँ पहुँचे और इन्होंने युवाओं के अंदर इतना जोश भरा। खिलाड़ी की तालीम कहेंगे
वो कहाँ से आपने की, वो थोड़ा हमारे दर्शक साथी तक तो फ्रूटफुल रहेगा। मैं बिना कोच का खिलाड़ी हूँ। मैं आपको बता दूँ दर्शक साथियों, हाँ, मैंने मेरे गांव से शुरुआत की थी और बिना कोच के मेरे गांव के सरकारी स्कूल में मैं अभ्यास करता था। तकरीबन 2.5 से 3 साल मैंने बिना कोच के ही तैयारी की। उस समय तो 2-2, 2:30 बजे सुबह उठना पड़ता था। सुबह 6, 6:30 बजे तक प्रैक्टिस करता, फिर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ही पढ़ाने जाता था। उसके बाद आके दिन में 3 बजे रोटी खाता था मैं। आजकल तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अलग अलग हो गए। 3 बजे रोटी मिलती थी मुझे सुबह, इतना हार्डवर्क करके और बच्चों को पढ़ाने के बाद, और फिर खेत में कार्य करता था। 2 किला में बाड़ी बो रखी थी अपना, बाड़ी जो कपास बोलते, अच्छा अच्छा। बाड़ी नड़ाया था 2 किला में। एक खिलाड़ी है, हमारे समाज को एक दर्पण है, क्योंकि खिलाड़ियों में जो है नशा नहीं होता। जब आपका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, वो दौर याद करना चाहते हैं, उस टाइम आपको कैसा लगा, कहाँ वो पॉइंट? देखो, जब घर पे माँ बाप की डेथ हो जाती है और एक बच्चे को खुद अपना पेट पालने के लिए बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता है, दिन में 10-10, 12-12 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, और फिर इतने हार्डवर्क के बाद कभी बहुत 2-3 साल तो ऐसे रहे कि मतलब कभी लस्सी के साथ खाना खा लिया, कभी पानी के साथ, और उस दौर से निकल कर जब प्रो कबड्डी लीग में आपकी लाखों में बोली लगती है और बाहर देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, तो उससे बड़ा सपना किसी खिलाड़ी के लिए नहीं होता। जब पहली बार इंडिया टीम की जर्सी मिलती ना हमें, जिस पे इंडिया लिखा होता है, हाँ हाँ, उससे बड़ा तो कोई टारगेट किसी खिलाड़ी के लिए नहीं होता। आपने अपनी अतीत के भविष्य के बारे में बताया, और हमारे जो दर्शक साथी इस वीडियो को देखेंगे, इससे डेफिनेटली वो प्रेरणा लेकर आपका जो आदर्श बनेंगे। हुड्डा जी के भाई के बारे में कहने का मतलब है जी, एक तरह से मैं कहूँगा कि सूर्य को दीवा दिखाना तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमसे जुड़े। इस वीडियो में आज इतना ही। जब तक कोई दूसरी वीडियो आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।